जय भैया भैया सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र भैया। पढ़िए जय जय पढ़िए। हाँ जी, ये है श्री समय समयसार कलश टीका और मूल गाथा कहा रहे हैं आचार्य श्री कुंद देव और टीका करी है आचार्य श्री अमृतचंद देव ने और हिंदी अनुवाद करा है राजमल जी पांडे ने, पंडित प्रवर श्री राजमल जी पांडे। पहला अधिकार है जीव अधिकार और पहला कलश है नमे समय साराय स्वानुभूतिय चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरे छिदे। पहला कलश है, इसमें नौ समय सारा है, ठीक ना। यानी जो जीव नामक वस्तु है उसको नमस्कार किया है। शुद्ध जीव वस्तु, ठीक है ना। हाँ जी। अब उसका विशेषण बताया, जैसे नमस्कार किया है तो क्यों किया है, ठीक है ना। पढ़िए। पूरा ही पढ़ू ना भैया? हाँ पहले पढ़ लो आप। हाँ तो जी, जहाँ तक पहुँच गए वहाँ तक ठीक। तो क्लियर है। खंडान्वय सहित अर्थ। भावाय नमः अर्थात पदार्थ। पदार्थ संज्ञा है सत्स्वरूप की, उससे यह अर्थ ठहराया जो कोई शाश्वत वस्तु स्वरूप उसे मेरा नमस्कार। वह वस्तु ठीक है ना। हाँ जी। कि भावाय नमः, भावाय का मतलब है पदार्थ, ठीक है ना। जी। पदार्थ संज्ञा सत्स्वरूप की है, तो उससे क्या ठहराया कि जो कोई शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार है, ठीक ना। अब वह शाश्वत वस्तु रूप कैसा है, क्या हाँ जो जी। शाश्वत वस्तु है उसकी शकल क्या है, चित स्वभाव है, चित स्वभाव है। चित्त का मतलब है ज्ञान चेतना। चित्त का मतलब क्या है, ज्ञान चेतना। हाँ ज्ञान चेतना, अर्थात चेतना का जो रूप है ज्ञान वो उसकी शकल है, वही है। फिर का स्वभाव यानी स्वभाव, सर्वस्व जिसका, ठीक ना, जिसका सर्वस्व क्या है, जी। उस पदार्थ को नमस्कार किया है, उसका सर्वस्व क्या है, ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना, ठीक ना। वही है सर्वस्व जिसका, उसको मेरा नमस्कार है। फिर आगे क्या कहा कि यह विशेषण कहने पर, यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं। एक तो भाव कहने पर पदार्थ है, ठीक है ना। जी। भावाय नमः यानी भाव कहने पर क्या है, पदार्थ है। पदार्थ है। वे पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है, और यहाँ नमस्कार किसे किया है, चेतन पदार्थ। स्वभाव है। तो वे पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है, उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है, ऐसा अर्थ उपजता है। कैसे, जी। चेतनता के होने, इसके स्वभाव के होने से, चेतन स्वभाव के चित्त होने से। स्वभाव है। हाँ जी।
ऐसा अर्थ पड़ता है। दूसरा समाधान ऐसा है कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु गुण एक ही सत्य है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है। विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान नहीं पड़ता, इसलिए क्या कहा, चित स्वभाव है। चित स्वभाव है कहने के दो अर्थ हैं। एक तो भाव कहने पर पदार्थ है, तो पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है, उनमें चेतन पदार्थ को नमस्कार करना योग्य है। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, क्या वस्तु और उसका गुण एक ही बात है। एक ही बात है, कैसे ही बोल लो। लेकिन गुण से नहीं कहे तो उस पर ज्ञान नहीं पड़ता, इसलिए चित्त स्वभाव है कहा। और कैसा है भाव, अर्थात वह वस्तु जो चित्त स्वभाव है, किस समय सारा है। यद्यपि समय शब्द का अर्थ बहुत अर्थ है, तथापि इस अवसर पर समय शब्द से सामान्यतया जीवादि सकल पदार्थ जानने हैं। ये भी हो गया था, ठीक है ना। उनमें से जो कोई सार है अर्थात उपाधि है, जानने योग्य है, ठीक है ना। जीव वस्तु उसको मेरा नमस्कार है, ठीक है ना। हाँ जी। इस विशेषण का यह भावार्थ है कि सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा। क्या? हाँ जी। समय सारा है कि नहीं, तो समय शब्द का तो बहुत अर्थ है, लेकिन सार शब्द से चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा। असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा, ठीक है ना। तो नमस्कार किसे रहा, चेतन पदार्थ को, चेतन पदार्थ को, कि नहीं, और किसे नहीं रहा, अचेतन पदार्थ को, चेतन पदार्थ को, ठीक है ना। आगे कोई वितर्क करेगा कि सर्व पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है, स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटता है। अगर पदार्थ को ही नमस्कार किया है तो सभी पदार्थ हैं, सभी समय है ना। और जैसे जीव वस्तु अपने गुण पर्याय में व्याप रहा है, ऐसे ही सब वस्तुएं ऐसे ही है। तो इसमें जीव को सारपना कैसे घटता है, उसका समाधान करने के लिए दो विशेषण कहते हैं। और कैसा है भाव अर्थात पदार्थ, क्या? हाँ जी। और कैसा है वह भाव, भाव माने पदार्थ। हाँ पदार्थ, यानी जिसका लक्षण क्या बताया था जी, चित्त स्वभाव है। हाँ चित्त स्वभाव है, वह कैसा है, इसे नमस्कार किया है कि स्वानुभूतिया चकास्ते सर्वावन तरक्ष दे। स्वानुभूतिया, इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकरण लक्षण शुद्धात्म परमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना, उस रूप अवस्था है जिसकी, ये पहले खुलासा हुआ जी। भाव पदार्थ का, चित्त स्वभाव जिसका है, चित्त स्वभाव तो है। अब उसको और कैसा है, तो उसको फिर कहा कि स्वानुभूति चकास्ते सर्वभावन तरक्ष दे। स्वानुभूतिया का मतलब है इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परमाणु रूप अतीन्द्रिय सुख जानना, उस रूप अवस्था है जिसकी,
उसे नमस्कार किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सहानुभूति का मतलब क्या है? क्या करे सारू जी? हाँ जी भैया, सहानुभूतियाँ कहने से भैया शुद्ध जीव वस्तु जो कि अपने ज्ञान और दर्शन का और सर्वज्ञपने का अनुभव कर रही है और उसका जानने का सुख ले रही है। सहानुभूतियाँ कहने से ये पहले सहानुभूति का मतलब कहा कि इस अवसर पर सहानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण जी शुद्धात्म प्रणवन, हाँ यानी उस जीव को नमस्कार किया है जो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा हाँ जानने रूप परिणत हो रहा है जी और अपने सुख को ले रहा है, कर रहा है जी, प्राप्त कर रहा है, अनुभव कर रहा है जी, उसे नमस्कार किया है। उसे नमस्कार किया। हाँ, तो ये अर्थ क्या हुआ? स्वानुभूतियाँ चकास्ते नहीं, स्वानुभूतियाँ। हाँ, सहानुभूतियाँ जी, सहानुभूतियाँ चकास्ते का अर्थ है ये जी। अब कहा कि सर्वावंतरच्छ दे, है ना, जी, कि सर्वभाव अर्थात अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ उनका अंतर छेदी अर्थात एक समय में युक्त प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जी, जो कोई शुद्ध जीव वस्तु जी, हाँ, उसको नमस्कार है जी, सर्वज्ञपने को। हाँ, क्या करे कविता जी? जी भैया, नमस्कार किया है जीव वस्तु को, तो उस जीव वस्तु को नमस्कार किया है जो स्वानुभूति चकास्ते है अर्थात अपनी ही अनुभूति लक्षण से अपने को जानने रूप परिणत हो रहा है और अपने जानने का सुख ले रहा है ना, और सर्वावंतरच्छ दे और लोक में जितने पदार्थ हैं कि नहीं उनके अतीत अनागत जितने परिणाम है कि नहीं, हाँ जी, उन सबको एक समय में जाननशील है। क्या? हाँ जी, उस पदार्थ को नमस्कार करा है। हाँ, उस पदार्थ को नमस्कार किया है जो जिसमें सब चित्त भावाएं है कि नहीं और समय सारा है और उसे नमस्कार किया है कि जो स्वानुभूतियां चकास्ते हैं अर्थात अपनी ही अनुभूति से अपने को ही जानने रूप परिणत हो रहा है और अपने सुख को ले रहा है मतलब और लोक के जितने पदार्थ हैं वो उनको एक साथ जाननशील है। क्या? जो कोई शुद्ध जीव वस्तु उसको मेरा नमस्कार है, है ना। हाँ जी, फिर बाद में कहा कि शुद्ध जीव के सारपना घटता है। क्या? हाँ जी, ये सारपना बताया, सारपना कैसे घट रहा है? तो शुद्ध जीव के सारपना घटता है। पढ़िए जी, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। ठीक है ना। जी, अब जी काय का अर्थ हो रहा है? जी, सारपने का। नहीं, सारपना किसमें घट रहा है? शुद्ध जीव में घट रहा है ना, तो शुद्ध जीव में। जी, तो ये बता रहे कि केवल शुद्ध जीव को सारपना घटता है। हाँ जी, तो इसमें सार क्या है? सार इसमें सार जो है वो हितकारी है ना, जो शुद्ध जो जीव वस्तु है वो सार है। नहीं, सार क्या है भैया? सार मतलब समय सार। 6 द्रव्यों में जो सारपना घटता है वो जीव वस्तु को घटता है ना। तो जीव वस्तु को क्यों घटता है? क्योंकि उसमें ज्ञान भी और सुख भी है। तो कौन से जीव वस्तु को घटता है?
जो ऐसा जानते हैं अपने आप को मैं शुद्ध चेतन हूँ उसको घटता है। और नहीं जानते? तो वहाँ नहीं जानते तो वहाँ पे सारपना घटेगा नहीं ना। सार तो है लेकिन जब घटेगा जब आप जानोगे। कि सारपना घटता है उसको जो जो जीव अपने ज्ञान से अपने सुख को ले रहा है। हाँ जी, हाँ। क्या? हाँ जी, जो अपने ज्ञान से अपने सुख को ले रहा है। बस केवल उसे ही। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, सारपना सिर्फ उसी जीव को घटता है जो अपने जानने का सुख ले रहा है। हाँ, जी। जीव तो अनंत है, हाँ। ठीक है। अनंत जीव में जो पहले तो 6 पदार्थ हैं, हाँ जी, उनमें नमस्कार किया जीव वस्तु को। जीव वस्तु को, चेतन पदार्थ को। जी। हाँ, चेतन हाँ। वस्तु को, कि नहीं? जी। अब जी। उस चेतन वस्तु भी अनंत है, हाँ। उनमें से उस चेतन वस्तु को नमस्कार किया है, उसको सारपना घटता है कि जो अपने ज्ञान से अपने सुख को ले रहा है, ले रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। केवल उसको घटता है। केवल उसको घटता है, तो उसमें से छट गए अब भगवान सिद्ध होगा। हाँ, जी। कि शुद्ध जीव के सारपना घटता है। हम्म। अब इसका समाधान किया जा रहा है कि शुद्ध जीव के सारपना कैसे घटता है। ठीक है कि जी। सार अर्थात हितकारी, हम्म। यानी जो अपने हित को करे, हाँ कि नहीं? जी। तो हर आत्मा का हित क्या है? अपने को शुद्ध चेतन जानना और सुखी होना। कि आत्मा का हित सुख रूप अवस्था है। हाँ क्या? जी। जी, सुख रूप अवस्था है। हाँ, अपनी ज्ञान आनंद अवस्था है, उसे प्रकट करना क्या है? ये उसका वो है हितकारीपना। हाँ। हाँ, ये हर जीव का हितकारीपना, अपने ज्ञानानंद अवस्था को प्रकट करना, उसे जानना, सुखी होना, ये हित है, हाँ जी, ठीक है। कि ना? हाँ, वही सार है। वही सार है। और जिस जीव द्रव्य में इस तरह का परमन नहीं है, कि नहीं, वो असार है। जी। तो जी। सार को जोड़ा, सुख से जोड़ा, सुख। ठीक है, सार हाँ, को सुख से जोड़ा। हाँ सुख जी। से जोड़ा है जी। कि जो जीव सुखी है, कि नहीं, हम्म। जो जीव कैसा है? सुखी है। सुखी है। हम्म। और सुखी कैसे है? हम्म। अपने कि अपने ज्ञान से अपने सुख को ले रहा है, हाँ जी। यानी अतीन्द्रिय सुख ले रहा है। हम्म। तो वो जो सुख को ले रहा है, सुखी है, वो सुखी जीव सार है, हाँ जी। कि नहीं? असार का मतलब है दुख। हम्म। तो जो जीव दुख में विराजमान है, हम्म। उसे उसके सारपना नहीं लग रहा है, उसके सारपना नहीं लग रहा है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। कि शुद्ध जीव के सारपना घटता है। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। जी। सो हितकारी तो सुख जानना, जी। है ना? जैसे दौलत राम जी ने कहा है, आत्म को हित है सुख, हाँ। सो सुख आकुलता बिन कहिए, हाँ। है नहीं? तो जो जीव आकुलता बिना का सुख ले रहा है, हाँ, उसके सारपना घट। वो सारपना घटता है। ठीक है जी। कि सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। जी। अब आगे क्या कह रहे? हाँ जी, कारण की अजीव पदार्थ पुद्गल धर्म आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं है, ज्ञान भी नहीं। ठीक है। जी। अब देखो, जीव का ही नाम आ गया इसमें। कौन से जीव का? संसारी जीव। हाँ, संसारी जीव, ठीक है ना? कारण की अजीब पदार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये तो है अजीब। और संसारी जीव के सुख नहीं है। उन 5 में तो है ही नहीं ज्ञान और सुख। किन 5 में? जी, पुद्गल धर्म आकाश और काल। हाँ, वे तो अजीब है, हाँ। इसलिए उन्हें सारपना नहीं घटता। हाँ, लेकिन संसारी जीव के भी और नहीं, संसारी जीव को भी सारपना नहीं घट रहा है, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा क्योंकि अपना। वो सुखरूप अवस्था में नहीं है। हाँ जी। उसकी सुखरूप अवस्था प्रकट नहीं है। क्या? हाँ जी, वो अवस्था प्रकट नहीं है सुख वाली। हाँ, इसलिए वह नमस्कार करना उसको
नहीं घटता। तो किसे घटता है कि जो अपनी ज्ञानानंद अवस्था में प्रकट है, ठीक है ना। पढ़िए। और उनका स्वरूप जानने पर जाननहारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। हाँ, मतलब इन पांचों का और संसारी जीव, हम्म, है ना, इनका स्वरूप जानने संसारी जीव पे सुख नहीं है, ज्ञान भी नहीं है ना। तो उनमें तो ज्ञान है ही नहीं, पांच में, और न सुख है। और संसारी जीव में उसके भी सुख भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि वह अपनी अवस्था को, सुख रूप अवस्था को प्रकट नहीं करे हैं जी, ना वो ज्ञान को जान रहा है, ना वो सुख और न अपने को जानता है, हाँ जी, इसलिए उसे सारपना नहीं करता। नहीं घटता, ठीक है ना। और उनका स्वरूप जानने पर, इनका स्वरूप जानने पर, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का। क्या करे चालू जी। क्या भैया, क्या पूछा था आपने? वो कह रहे हैं कि और उनका स्वरूप जानने पर जानन हारे को, जानन हारे जीव को सुख भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो किन का स्वरूप जानने पर? जो सार सार वाली वस्तु है, हितकारी वस्तु है। ऐसा नहीं भैया, मैं अभी कुछ और देखती हूँ। वे जो पांच अजीब है और जो जीव है, संसारी जीव है, उसका सुख जानने पर। क्या क्या? जो पांच अजीब है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, और अब संसारी जीव, उसको जानने पर। हाँ, कि जो पांच अजीब हैं उनको जानने पर और संसारी जीव को जानने पर। जानने वाले को क्या नहीं होता? सुख भी नहीं होता और ज्ञान भी नहीं होता। ठीक है ना। क्या करे कविता जी? जी भैया, क्या लिखा है? नहीं, इस लिखा है ना, उनका स्वरूप जानने पर। इनका स्वरूप जानने पर, जैसे जो जिसमें ज्ञान ही नहीं है, ऐसी वस्तु, तो ऐसी वस्तु पांच है। हाँ, पुद्गल और मतलब फिर लिखा है जाननहारे जीव को, जो जानने वाला जो जीव है उसको सुख नहीं है। तो मतलब जो नहीं जान रहा, तो इसमें संसारी जीव तो इसी में आ गया ना भैया। कहाँ है? जैसे इसमें लिखा, पहले तो लिखा था कि कारण की अजीब पदार्थ, ये तो पांच हो गए कि जिनमें ज्ञान ही नहीं है। फिर लिखा और संसारी जीव के सुख भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। तो मतलब जो कह रहा है शरीर में हूँ, जो नहीं जान रहा अपने को कि ज्ञान मुझ में है, तो वो नहीं है, जो बात नहीं है। जैसे पांच चीजें हैं, कि नहीं? पुद्गल धर्म अधर्म, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, हाँ जी, इन्हें आप जानो। हाँ जी, जानो, जान ले, हम जान रहे हैं। जैसे आपके पुद्गल है, सामने क्या रखा है? जैसे ये अचेतन वस्तुएं भी हैं और ये शरीर भी दिख रहा है। ये किताब है, मोबाइल है, हाँ, तो ये कैसे बना है? ये सब पुद्गल की रचना है, पुद्गल से बनी है। पुद्गल से बना है। पुद्गल से कैसे बना है? पुद्गल से के एक एक परमाणु जुड़ जुड़कर, हम्म, जैसे जैसे पन्ना है, जैसे किताब है, तो ये पेड़ जो एक एक वो ठीक है, पुद्गल से बन गया। पुद्गल से बना है यानी सारी चीजें, हाँ जी, जुड़ जुड़ तो कर पुद्गल से बन गया। इसका मतलब ये जो किताब है, ये क्या है? पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल है। वस्तु है। तो पुद्गल कैसे है ये? क्योंकि इस पुद्गल ऐसे है, क्योंकि जो इसमें पुद्गल के ही गुण मिल रहे हैं, इसमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसमें जड़ है ये। इसमें पुद्गल के गुण व्यक्त हो रहे हैं। हाँ जी, स्पर्श रस गंध इसलिए ये किताब क्या है? पुद्गल से बनी है। पुद्गल से बनी है, इसलिए ये पुद्गल है। जी, तो आपको कितना ज्ञान हुआ, कितना सुख हुआ यहाँ ऐसा जानने से? हुआ ही नहीं, सुख हुआ ही नहीं। क्या हुआ? नहीं हुआ। तो ज्ञान तो हुआ कि नहीं?
ज्ञान नहीं हुआ भैया, ज्ञान भी क्योंकि ज्ञान कैसे नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है, स्वयं पर दोनों को जानता है, इसलिए इससे ज्ञान भी नहीं हुआ। और भैया ये क्या है कि ज्ञान नहीं हुआ? भैया इसलिए भैया ज्ञान होता तो सुख आता, क्योंकि ज्ञान और सुख एक ही वस्तु में है, हम्म इसलिए ज्ञान भी नहीं हुआ, उसे जानने से और सुख भी नहीं हुआ। हम्म तो अब ये पुद्गल है, ये जाना किसने है? ये किताब पुद्गल है, किसने जाना? जाना तो भैया जीव नहीं है, जानने जीव वाला ने। तो जीव है। यानी तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? भैया इस ज्ञान को ज्ञान कहाँ कहा गया है? ऐसा जानने को ज्ञान कहाँ कहा गया है? इसे तो अज्ञानी कहा गया है। तो ज्ञान ज्ञान किसे, वही कर्म का, तो ज्ञान किसे कहा गया है? जो ज्ञान स्वयं पर दोनों को जाने, अपने को भी जाने, पर को भी जाने, उसे ज्ञान कहा गया है। तो जहाँ में आपने जान लिया किताब है, ये पर है कि नहीं? हाँ। और जानने वाला जीव है, वो स्व है। मगर अभी हमें ऐसा लग रहा है ना भैया कि हम आँख से जान रहे हैं। है क्या? अभी हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो विषय है, जो किताब विषय है, वो इंद्री का विषय है। हम्म तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने आँख से इस किताब को देखा, तो यहाँ गलती आ रही है। अच्छा, और अगर हम ऐसा विचार करें कि हमने आँख से नहीं देखा, ज्ञान से देखा है, नहीं, आँख से दिखा तो हमें ये विचार करना चाहिए, आँख से अगर ये तो विषय तो इंद्री का ही है, इसमें कोई गलत नहीं है, विषय इंद्री का है, लेकिन जो ज्ञान इंद्री में ज्ञान नहीं है, हमें यहाँ देखना है कि ज्ञान वाली वस्तु है, तो इंद्री ये जब विषय दिखा तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, और इंद्री काम कर रही है इसका नहीं मतलब। अभी नहीं। अच्छा अभी तो आपने जो देखा है ना पुद्गल को, जी, तो इसमें ज्ञान, इसमें सुख नहीं हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सुख, हाँ जी, लेकिन अब कोई कहेगा साहब सुख तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ज्ञान तो हुआ हाँ तो पुद्गल को जानने का। हम्म तो इसमें वो तो छेपसम ज्ञान है ना, वो तो है क्या? वो तो छेपसम ज्ञान है। केवल किसी चीज को जानना वो थोड़ी कहलाएगा, वो सारवाना घटेगा ही नहीं उधर। ये एक तरफा जानने के साथ सुख तो नहीं, वैसे भी भैया ये एक तरफा ज्ञान है, ये इंद्री ज्ञान है, ये अच्छी लगी या बुरी लगी। तो एक तरफा ज्ञान है, तो इसमें कमी क्या रहती है एक तरफा ज्ञान एक में? तरफा ज्ञान कमी ये रहती है कि इसमें सिर्फ जैसे इंद्री का विषय भार है, इंद्री का विषय भार देखता है, लेकिन अगर हम ज्ञान से देखेंगे तो वो ज्ञान आत्मा में है, उसमें स्वयं पर दोनों दिखाई देगा, तब वो ज्ञान वो तो ठीक है, वो तो आपकी बात सही है, उसको तो अब अलग रखो। अब अच्छा। तो ये बताओ कि अपने पुद्गल जाना है, किताब पुद्गल है, इसमें कमी क्या रही? भैया जानने के साथ अच्छा या बुरा लगेगा। भाई इसमें आकुलता। अब जो ये बताओ, जो आपने जो किताब जानी है कि नहीं, वो किताब किन की है? वो मेरी है। आपकी है? पुद्गल की है। मान लो आप मान लो मंदिर से लेके आए हैं कि नहीं, हाँ आपने खरीदी नहीं है, मंदिर से लेके आए हैं कि नहीं, तो ये लगेगा कि मंदिर की है। आप किन की है? ये लगेगा मंदिर की है, लेकिन मंदिर से अब मैं लाई हूँ तो मेरी है। हाँ नहीं, और अगर आप खरीद के लाए तो किन की है? मेरी है। तो आपने पूरी किताब के बारे में जान भी लिया कि नहीं, कि किताब पुद्गल से बनी है कि नहीं, पुद्गल के गुण इसमें है कि नहीं, जानने वाला मैं हूँ, लेकिन अंत में अपना प्रयोजन आप नहीं साध पाए। हाँ, जो जानने के साथ सुखी होना था वो नहीं हो पाया। हाँ, अपना प्रयोजन नहीं साध पाए, जी, किताब जानने की क्रिया में अपने को नहीं देख पाए। नहीं देख पाए जी। जब हम आंख से देखते हैं तो बस सामने उस वस्तु में उलझ के रह गए वह सब। हाँ, मतलब अंत में आपने सारी किताब के बारे में समझ लिया कि ये किताब पुद्गल से बनी कि नहीं। हाँ जी। लेकिन हमने ये पूछा जी किताब किन की है, तब आपने कहा कि हमारी की है कि नहीं। हम तो मांग के ले आए हैं कि नहीं। और अगर आप खरीद के लाए होते तो आप क्या कहते? मेरी है। हमारी है। तो हमारी है या हमारी नहीं है, ये क्या है? हाँ, ये मोह भाव चल रहा है ना, ये अच्छा बुरा लग गया तुरंत ही। हाँ, कषाय चालू हो गई ना भैया।
हाँ, वो तो चालू है ही, चालू है चालू मतलब हो नहीं गई, वो तो इस विषय है। के नहीं भैया, इस विषय के लिए चालू हो गई ना, कि मतलब किताब, अगर हम आंख से किताब को देख रहे हैं तो किताब में ही उलझ गए ना, अपने पे हाँ आए ही नहीं। हाँ, इसका मतलब है ज्ञान भी नहीं हुआ। सामने वाली, हाँ, सामने वाली वस्तु इसका के मतलब है विषय ज्ञान में भी ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने नहीं हुआ। किताब जानने के बाद भी ऐसा ही विचार रखा कि हमारी है या हमारी नहीं है। हाँ हाँ जी, क्या करे कविता ही। जी भैया। हाँ, इसका मतलब ज्ञान भी नहीं हुआ, ज्ञान हुआ ये तो कि हाँ, किताब। इसका मतलब है हाँ ज्ञान भी नहीं हुआ, सुख भी नहीं हुआ। हाँ जी, आपने पुद्गल को जाना, हाँ जी। आगम के अनुसार जाना। हम्म। जैसे आगम में पुद्गल की पहचान बताई है, वैसे स्पर्श जान रस लिया। गंध मंड जिसमें व्यक्त है, वो पुद्गल है। हम्म। और एक पुद्गल द्रव्य, एक परमाणु पुद्गल द्रव्य है, कि नहीं? उसके बाद जो रचना है वो सब स्कंद है, ये भी आपने जान लिया, जी। कि नहीं? हाँ जी, सब तो जान लिया ऐसा पुद्गल जानने के से बारे आपको में। सुख हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अब ज्ञान हुआ कि नहीं? ये ज्ञान भी नहीं हुआ, ये तो हाँ, ज्ञान हुआ। अब यहाँ देखा जाए तो ज्ञान भी नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि सब विशेषण जानने के बाद आपसे ये पूछा गया कि ये किताब किनकी है, हमने बोला मेरी है, या कि मंदिर या की बोला कुछ मेरी है, या बोला मेरी किसी नहीं और है। की है, जो भी। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान भी नहीं हुआ, है ना? ऐसे ही आकाश, धर्म आदि वगैरह द्रव्य हैं, कि नहीं? तो इनको भी जानो आप, कि नहीं? तो इनके जानने में भी क्या नहीं होता। हाँ, ना तो ज्ञान होता है ना सुख होता है। अब कौन रह गया? अब संसारी जीव, संसारी जीव, जो कि नहीं? अब संसारी जीव को जानो। अब हम संसारी जीव को जाने। हाँ हाँ, जैसे आप संसार में स्थित हो कि नहीं, है। और हम भी संसार में हैं, हाँ जी। तो आप हमें जानो। अच्छा। हाँ, अच्छा, दूसरे तब को आपको देखो क्या मतलब, होता है। अच्छा मतलब हैं? अपने से दूसरे को जाने, है ना? हाँ हाँ हाँ, आज जैसे आपको जाना था, मतलब आप दूसरे यहाँ इस मेरे इसलिए दूसरे हो गए, है ना? हाँ, अब आप जानो। हाँ, जान लिया तो कि जान आपका लिया। नाम है पवन अब भैया या क्या जो भी जाना? है। हाँ, क्या जाना? हमने जैसे आपका नाम समझा? जान लिया, हाँ, और तो आप हमारा नाम पढ़ाते क्या हो, है? पवन भैया है आप। ठीक है, कहाँ रहते हैं हम? आप भिंड में रहते हो, जान लिया, जान कि लिया नहीं? इतना भी। आप पढ़ाते हो, ये भी जान हाँ, लिया। क्या करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कि नहीं? जान लिया, कि नहीं? तो आपको कितना सुख हुआ, नहीं हुआ। और ज्ञान हुआ कि नहीं? नहीं, ये भी अज्ञान ही हुआ। अच्छा। ज्ञान ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इतनी जानकारी आपको रखी कि भाई जो पवन भैया हैं, कि नहीं, और वहाँ रहते हैं, ऐसा करते हैं, जो पढ़ाते हैं, कि नहीं? तो इसमें ज्ञान नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? क्या लगा? जैसे अच्छा में हमें हमें अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पवन भैया हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, जैसे हम समझते हैं इनसे या पढ़ते हैं, हम इस तरह का भाव आते हैं। हाँ, तो आखिर ये लगा कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, हाँ जी। कि नहीं? तो अब ऐसा संसारी जीव को जानने ऐसा हो रहा है। हाँ, अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ, अच्छा बुरा लग रहा है, कि नहीं? संसारी जीव को जानो आप, चाहे कोई एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक किसे भी जानो, चाहे मनुष्य को जानो, चाहे देव को जानो, मतलब चाहे त्रिंक नारक, चाहे किसी के बारे में जानो। इसमें भैया तो वो चेतन अचेतन पदार्थ दोनों आ गए, है ना? हाँ, जो आप अरे कह रहे हैं ना, क्योंकि ये तो सब अचेतन हो गए पहले, ये चेतन में आ गया संसारी जीव। हाँ, कि नहीं? तो जब आप जानोगे, कि नहीं, तो जानने वाले को ज्ञान और सुख नहीं होता, अच्छा जी। क्योंकि आप जिसे जान रहे हो, कि नहीं? तो उसमें जैसे मान लो आप संसारी जीव को जानो, कि नहीं? अब संसारी जीव तो आपकी नजर में बहुत है, तो उनमें से किसी को भी जानो, कि नहीं? तो जानने वाले को ज्ञान और सुख नहीं होता, क्योंकि संसारी जीव
कि संसारी जीव को जानने से ज्ञान सुख क्यों नहीं हो रहा है? क्या कह रहे सालू जी? भैया संसारी जीव को जानने से राग और द्वेष ही बढ़ रहा है, हाँ जानने का सुख नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा। तो जी तो क्यों तो क्यों क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? कि संसारी जीव जो है कि नहीं, वो परम संयुक्त अवस्था है कि नहीं? हाँ हाँ, संसारी जीव की अवस्था कैसी है? कर्म के साथ वाली। कर्म के साथ वाली अवस्था है कि नहीं? हाँ जी अब हाँ जब जी। कर्म के साथ वाली अवस्था होगी तो आपको जीव दिखेगा कि कर्म का फल दिखेगा? कर्म का फल ये जो शरीर रूप से मिल रहा है वो दिखेगा, वही दिखेगा और कि नहीं? और उसकी उनकी जो अवस्थाएं बन रही होंगी सुख दुख रूप वो वो दिखेंगी दिखेंगी। कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। और उसमें क्या दिखेगा? ज्ञान ये इच्छा। संसारी जीव को जानोगे कि नहीं, हम्म, तो संसारी जीव एक आसमान जाति द्रव पर्याय है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। तो जब आपको जीव वस्तु का ज्ञान नहीं है कि नहीं, हाँ, तो भगवान उसमें आपको दिखेंगे अलग दिखेगा से क्या? कि या तो हमें भगवान लगेंगे या हमें जो परेशान कर रहा है वो लगेगा, ये लगेगा सब हाँ। अपने हिसाब से। कि जब वो संसारी जीव शरीर से दिखेगा तो उसमें शरीर में भगवान विराजमान है वो तो दिखेगा नहीं, नहीं। शरीर दिखेगा। हाँ जी तो सबसे पहले तो वो लगेगा ये शरीर वाला है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। इसको यह शरीर है कि नहीं, हम्म, ये सुंदर है या असुंदर है, क्या हाँ हाँ जी हाँ जी, सुंदर है या सुंदर है ये ऐसा दिखेगा? जी। पुण्यात्मा है या पापात्मा है, ऐसा दिखेगा हाँ हाँ, क्षम ज्ञान ज्यादा है या कम है। है ना? मूर्ख और चतुर दिखेगा हाँ, मूर्ख और या चतुर। तो मूर्ख दिखेगा जी, हाँ कि नहीं, धनवान या निर्धन दिखेगा हाँ जी हाँ जी। कि नहीं, या तो तीव्र कसाई होगा या मंद कसाई, हाँ हाँ, बस इतना ही देखते हैं हम तो सही। कितने देख पाओगे? हाँ जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, यही देख पाएंगे कितनी सामने तीव्र कषाय होगी तो वो दिखाई देगी क्रिया वैसी, हाँ। और मंद कषाय होगी तो वैसी क्रिया दिखाई देगी सामने वाले की। और जी तो दिखेगा यही दिखेगा कि हाँ। और उसी वही बोलेंगे हम कि ये तो या ऐसा है। फिर ऐसा दिखेगा बहुत झूठ बोलता है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी कि नहीं, लड़ता बहुत है, हाँ जी। ये दिखेगा। हम्म, तो ऐसा देखने से क्या हुआ? देखने वाले को ज्ञान हुआ कि सुख हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना तो सुख हुआ ना ज्ञान हुआ। ठीक है ना? हवाई समझ में जी। इसलिए क्या कहा? इस कारण की अजीब पदार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल के और संसारी जीव के सुख नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ठीक है ना? जी और उनका स्वरूप जानने पर, क्योंकि संसारी जीव स्वयं अपने आप में सुखी नहीं है कि नहीं, और अपने स्वरूप का उसे ज्ञान भी नहीं है, क्या? हाँ जी संसारी जीव में क्या खासियत है? हाँ, ना उसको अपना ज्ञान है ना उसको सुख आ रहा है। ना तो वो अपने स्वरूप को जानता है ना अपने सुख को जानता है। वो तो यह जानता है कि शरीर में हूँ और सुख कहाँ है? आत्मा में। नहीं, विषयों में। अच्छा, वो संसारी जीव हाँ ऐसा जानते हैं कि सुख हाँ, विषयों वो तो में। ऐसा जानता है कि शरीर यही हमें, हाँ जी यानी और सुख विषयों में। हाँ जी। तो उसको अपने आप में देखा जाए तो उसको ज्ञान सिद्ध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और सुख वो भी नहीं हो रहा। वो भी नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, ना ज्ञान हो रहा है ना उसको सुख हो रहा है। हाँ, संसारी जीव का विचार किया जाए तो उसको क्या जानकारी है अपने बारे में? और शरीर की जानकारी कि शरीर से मैं हूँ, और जो दिख रहा है या सुन रहा है जिस इंद्र से हो रहा है वो मुझे हो रहा है, या नहीं हो रहा, अच्छा या बुरा लग रहा है। बस यही लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। और तलाश का ही कर रहा है सुख की। अब सुख कहाँ मानना है? बाहर विषयों में। तो ऐसे संसारी जीव को
ज्ञान से धो रहा है क्या? नहीं, अज्ञानी है वो तो ज्ञान का। हाँ, और सुख ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा कि नहीं? तो इसलिए कहा कि संसारी जीव का सुख नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। हाँ, ब्रह्म नहीं है वो तो, सही है। ठीक है? और उनका स्वरूप जानने पर जानन हारे जीव को सुख भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि नहीं? अब उनका स्वरूप जाना कि नहीं, जैसे आपने जाना कि नहीं, तो हमें किस रूप में जाना? जीव के रूप में, क्या जीव के रूप में? तो पवन भाई साहब है तो जी प्लस आठ पवन भाई साहब के रूप में जाना। तो जीव के रूप में तो जाना। हाँ, और जो और चीजें जिनमें जीव नहीं है उन्हें तुमने अजीव के रूप में जाना। हाँ, तो जो अजीब है उन्हें अजीब के रूप में जाना, तो आपको ना ज्ञान हुआ ना सुख हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी अजीब आपने जाना, उसके बाद हमने पूछा कि जी किनका है, तो आपने कहा हमारा है या हमारा नहीं है। तो ये गाड़ी खड़ी है, आपने गाड़ी जानी कि नहीं, कि ये गाड़ी है, ये अजीब है कि नहीं। लेकिन ये शरीर, ये क्या नाम को, गाड़ी किनकी है? क्या मेरी है? अगर आपने खरीदी होगी तो आप कहोगे मेरी है, और आपने नहीं खरीदी, आप वैसे ही खड़े हो बगल में टिक के खड़े हो गाड़ी से, तो क्या कहोगे? मेरी नहीं है। मेरी नहीं है कि नहीं। तो पुद्गल को जानने से तो ये हुआ कि मेरी है या मेरी नहीं है। ठीक है। ठीक ना? और अब जीव को जानोगे, किसी भी जीव को, तो उस जीव में तो ये दिखाएगा आपको क्या? सीधा जीव तो दिखाएगा नहीं, नहीं। पहले शरीर वाला शरीर दिखाएगा, यानी शरीरधारी ही तो है संसारी जीव, हाँ। तो शरीर ही दिखाएगा कि नहीं। अब वो सुंदर होगा या सुंदर होगा, या मूर्ख होगा या चतुर होगा, धनवान होगा या निर्धन होगा कि नहीं, रोगी होगा या निरोगी होगा, क्या ये तो दिखेगा जीव में। हाँ, ये दिखेगा। हाँ, पुण्य वाला होगा या पापात्मा होगा, तीव्र कसाई होगा या मंद कसाई होगा। तो इससे आपको क्या हुआ ऐसा जानने से? बस एक धारणा बनेगी, अच्छा है बुरी की। वही बनेगी, अच्छे बुरेगी कि नहीं। अब आपके कहा मान है, अब वही संसारी जीव आपका कहा मान है कि नहीं, तो अच्छा लगेगा। तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और आपका कहा नहीं माने तो ना तो बुरा लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। तो देखो ये हुई हुआ कि नहीं, कि जानन हारे को ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। पढ़िए। जी, इसलिए इनके सारपना नहीं घटता। हाँ, अब आ गया, इसलिए इनके सारपना नहीं घटता। किनके? हाँ जी, ये जो ये पांच ही पदार्थ हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल और संसारी जीव के। हाँ, ठीक है ना। आगे क्या कहा? शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है। हाँ, शुद्ध जीव के सुख है और ज्ञान भी है। तो वो शुद्ध जीव कौन है जिसके सुख भी है और ज्ञान भी है? जी, सिद्ध परमेष्ठी, अनंत परमेष्ठी, वे कैसे जीव हैं? शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव है कि नहीं। तो उनके क्या क्या प्रकट है? ज्ञान भी प्रकट है, सुख भी प्रकट है। ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा? शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है। उसको जानने पर, अनुभवने पर जानन हारे को सुख है, ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। तो शुद्ध जीव आपने किसको रखा? भैया वैसे तो शुद्ध जीव देखा जाए तो शुद्ध जीव यहाँ पे जो आपने बताया कि सिद्ध भगवान और अनंत परमेष्ठी, लेकिन ऐसा देखा जाए तो हम भी इस जो शरीर में विराजमान है, जो जीव है, वो शुद्ध ही है। तो आप शरीर में विराजमान हो, और शरीर कैसे बना है? पुद्गल से। तो आपके कितने गुण हैं शरीर में?
क्या मेरा एक भी गुण शरीर में नहीं है? और शरीर के कितने गुण है आप में? एक भी नहीं है। तो ऐसा कैसे है? क्योंकि अनादि से बेशक सातवें जीव कर्म, लेकिन आज तक छुआ ही नहीं है। आकाश का क्षेत्र है बीच में। आकाश का क्षेत्र तो है, लेकिन आप में क्या खासियत है? आप में क्या, आपका क्या विशेषता है? इस चेतनता और है मुझ पुद्गल की में। क्या विशेषता है? पुद्गल जड़ है, मैं चेतन स्वरूप हूँ। ठीक है। और चेतन कैसा है? और चेतन का जो भाव है वो सहज दर्शन, सहज ज्ञान है, जो कि स्वयं प्रकाशक है, सब जानता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता, ऐसे धर्मों से काम कर रहा है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक तो है। ऐसे मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है। तो ये आपको पता कहाँ से चला कि हमारा ये रूप है? इन्हीं भगवान से, अनंत भगवान से पता चला। अब हरण भगवान कैसे हैं? अनंत भगवान भी अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का सुख और आनंद ले रहे हैं। मैं भी शुद्ध चेतन हूँ, वो भी ये जान रहे हैं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो इसका मतलब है कि वे शुद्ध जीव है कि नहीं? है, वो बिल्कुल है। क्या शुद्ध जीव है? नहीं, वो तो बिल्कुल कर्म, वहाँ तो कर्मों का ही अभाव है। ठीक है। तो इसलिए वे शुद्ध जीव हैं। उन शुद्ध जीव से हमें ये पता चला। हाँ, वो उन्होंने ही बताया कि ये जो जीव है वो जैसे सिद्ध में भगवान, हाँ, विराजमान है, वैसे ही हम हैं। उनकी वाणी से ही तो मालूम पड़ा आपको, हाँ जी, कि नहीं? जी, और उनके वो सब प्रकट है, ज्ञान और सुख। हाँ जी, ठीक है ना? जी, इसलिए लिखा है शुद्ध जीव के सुख है और ज्ञान भी है। जी, अब आपने कहा सुख और ज्ञान हम में भी है, जी। तो आपका सुख और ज्ञान आपको पता चला, वहीं से तो पता चला, वहीं से पता चला जी। इसलिए उनके सारपना घटता है क्या? अब आपको पता चला, वहीं से पता चला, तो आपने उन्हें नमस्कार किया कि नहीं? किया। नमस्कार किया माने जाना उनके स्वरूप को। जाना कि नहीं? उनके स्वरूप को जाना कि नहीं कि जान- ये शुद्ध जीव हैं? हाँ जी। इनके और संसारी जीव हैं जी, संसारी जीव हैं, वे कैसे जीव हैं? हाँ, संसारी जीव तो वो कर्मों के साथ अवस्था है अभी उनकी, और जो सिद्ध भगवान है वो कर्म रहित अवस्था है उनकी। तो सिद्ध भगवान शुद्ध जीव है कि अशुद्ध जीव है? नहीं, शुद्ध जीव है वो और बिल्कुल। संसारी जीव? अब संसारी जीव कर्मों के साथ है, लेकिन अगर उनकी बुद्धि कर्मों पर है कि ये मैं हूँ, तब संसारी होगा ना। संसार में रह के तो हम पहले ही से बोल रहे हैं कि संसारी जीव, तो संसारी जीव तो वही तो होगा तो जो अपने में शरीर सहित मानना होगा। हाँ, हाँ जी, 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 बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, ठीक ना? तो अब उसमें जो शुद्ध जीव है कि नहीं? भैया एक मिनट भैया, जैसे आपने बोला है संसारी जीव है ना, ये भी पता है कि वो जो संसार में रह के संसार को अपना मान रहा है, मतलब शरीर को अपना मान रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो अब संसारी जीव, ठीक है, नहीं मान रहा तो संसारी कहा जा रहा है। वैसे अगर उसको हम भेद विज्ञान करके, अगर हमें भेद विज्ञान है और उसको हम देख रहे हैं, जीव वहाँ पे भी अगर हम भिन्नता देख रहे हैं, जैसे हम भी देख रहे हैं, चलो वो नहीं देख रहा, संसारी में रह रहा है, हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको भी तो मतलब शुद्ध अगर देख रहे हैं तो उसको भी तो शुद्ध चेतन ही समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये बात बाद में आएगी, पहले तो नमस्कार करने वाली बात है ना जी। जो आप कह रहे हैं, वो बात अभी नहीं आ रही। अभी तो ये आ रही है कि नमस्कार किने किया है कि नहीं? जी। तो और किने नहीं भैया किया है? सब शुद्ध जीव में तो मुझे ये भी समझ में आया ना, मैं भी ऐसा हूँ। हाँ, तो आप ही ऐसे हो, तो आपको जब समझ में आया जब आपने पहले शुद्ध जीव को रखा। हाँ जी, उन्हें देख के मुझे अपना समझ में आया, मैं भी ऐसा हूँ। आपको अपना समझ में जब आया जब आपने शुद्ध जीव को नमस्कार किया है। हाँ जी, हाँ जी, जी। समझो बात को। जो संसारी जीव और भी तो हैं आप जैसे, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप जैसे और जीव में क्या ये जानना है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ? नहीं भैया, अब हम तो भेद विज्ञान करने लिखे, हमारे तो सीज गई यहाँ पे बात, हमारे तो बीच पड़ गई ये बात कि ऐसा मैं भी हूँ। तो अब हम भेद विज्ञान करने चले तो नमस्कार तो हमें भी हुआ ना फिर। सुनो तो यहाँ पे हाँ अभी जी। सुनो तो, आपको ये बात अपने बारे में पता कहाँ से चली? सिद्ध भगवान से।
तो इसलिए भाई वो नमस्कार करने योग्य है। आप अपने को बाद में रखोगे, पहले उन्हें रखोगे क्या? तो भैया उन्हें रख लिया, लेकिन मेरा टारगेट तो यही है ना, मुझे अपने आप को जानना है। हाँ, टारगेट है तो वो पूरा हो जाएगा आपका। नहीं, उनके बिना नहीं होगा ना। हाँ जी, उनको तो हम रखेंगे, उनके बिना तो हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। हाँ, उनके बिना नहीं होगा। हाँ जी। इसलिए शुद्ध जीव नमस्कार करने योग्य है। अब आपने शुद्ध जीव ढूंढे कि नहीं, आपको मिले, आपको शुद्ध जीव के बारे में पता चला कि जो भगवान के रूप में विराजमान है वे कौन है? शुद्ध जीव है क्या? हाँ जी। वे अनंत और सिद्ध हैं। हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया, अनंत और सिद्ध है। हाँ, तो आपको उनके बारे में पता चला कि नहीं? पता चला कि नहीं? आपने उनकी वाणी का सेवन किया कि नहीं? बिल्कुल भैया, पता तो वहीं से भैया, है क्या? मैं कह रही हूँ कि जैसे पता तो वहीं से चला कि सार वस्तु है कौन। जैसे अब शरीर में, अब जैसे अगर हम सार वस्तु का हमें पता चला कि सारपना ऐसे इस तरह से जीव को जानने में इस तरह से घटता है, इस वस्तु में सारपना घटता है। अब अब तो वही कहने का सारपना। मतलब यह है कि आपने अपने बारे में सब जान लिया हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। लेकिन जब तक शुद्ध जीव को आप संपर्क में नहीं आए तब तक आपने नहीं जान पाया। नहीं, जब बिल्कुल भगवान के बिना तो भैया हम जान ही नहीं सकते ना, सारी बातें तो वहीं से जानी है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वही जीव नमस्कार करने योग्य निकले, शुद्ध जीव। वो तो है ही भैया। हाँ जी। हाँ, जिनके ज्ञानावरणी नहीं है, जिनके दर्शनावरणी नहीं है, जिनके मोहिनी नहीं है, नहीं, जिनके अंतराय नहीं है, ऐसे कर्म उनके नाश हो गए हैं क्या? वही तो शुद्ध जीव माने जाएंगे पहले पहले क्या? सबसे पहले शुद्ध जीव कौन माने जाएंगे? जी कि जिनके कर्म नाश हुए हैं क्या? जी। क्या नाश हुआ है? जिनके कर्म नाश हुए हैं। जो स्वानुभूतियां चकासते सर्वभावांतर चले हुए हैं क्या? अच्छा। शुद्ध जीव के बारे में सबसे पहले कितना रखोगे? अनंत परमेष्टि या सिद्ध परमेष्टि को। हाँ, जो कैसे हैं? स्वानुभूतियां चकासते सर्वभावांतर अच्छे, अर्थात जो अपने अनुभूति लक्षण से अपने को मैं शुद्ध चेतन ये जानने रूप लगातार परिणत हो रहे हैं और सुख भोग रहे हैं अपना, कि नहीं? और पूरे लोक के सब चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष एक साथ जानने में आ रहे हैं। ऐसा कौन है? सिद्ध भगवान और अनंत भगवान। तो ये है शुद्ध जीव। इनके ज्ञान भी है और सुख भी है कि नहीं है? है। अब इनका आपने सेवन किया अपने हित के लिए जी। क्या? हाँ, अपने हित के लिए हमने इनकी वाणी सुनी, इनको समझा। हाँ, आप भी तो सुखी होना चाह रहे कि नहीं? होना चाह रहे हैं। तो की तलाश में हो हाँ जी। कि नहीं? तो तलाशते आप यहाँ आ गए। जी। कहाँ आ गए? तलाशते सुख की तलाश करने पे अब इस भव में आ गए। कौन से भव में? मनुष्य भव में। और कहाँ गए? और कहाँ गए? जैन कुल में सब। हाँ जी, सब मिल गया। मतलब जितनी 5 इंद्री मन मिल गया सब चीजों में, और कषाय भी मंद हो गई सब, सारी मतलब वो मिल गई अवस्थाएं जितनी। और कहाँ गए? और कहाँ गए? और जिसमें भगवान मिल गए उसी कुल में आ गए ना भैया, जैसे अनंत भगवान तो मिल कुल गए। हो गया ना, कुल हो गया, सब हो गया। अभी अब आ गए आप यहाँ। अभी जो आप अभी क्या कर रहे हो आप? अब स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, तो अब किन का वचन ले रहे हो? भगवान का। भगवान का। तो यहाँ आ गए, वाणी तक आ गए। वाणी भी आगे सुनने में आ रही है आपको। अच्छा जी। आगे कि नहीं आ रहे यहाँ तक? हाँ जी। कि नहीं? तब आपको पता चला कि सुख जीव में है क्या? जी। किसी अजीब में नहीं है कि नहीं? हाँ जी। और जीव कर्म के साथ मिला हुआ है। हाँ जी। तो साथ में से लक्षण से अगर जाना जाएगा तो जानने वाले को सुख होगा जी। ये तो पता चला आपको? यही पता चला। हाँ जी। तो ये मालूम आपको इनसे ही तो पढ़ा? इनसे ही पढ़ा। हाँ, इनकी वाणी से पढ़ा हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी।
फिर आपने इन्हीं की वाणी में इनका स्वरूप भी आया है कि भगवान कैसे होते हैं। हाँ, उन्होंने बोला जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही उनकी, आपका। हाँ, भगवान की वाणी में ही सबका स्वरूप आया है। हाँ जी, संसारी जीव का भी आया है काय में, हाँ जी, भगवान की वाणी में। और भगवान का काय में आया है, वो भी भगवान की वाणी में आया है। वो भी भगवान की वाणी में आया है। और भगवान जैसे जो परिणत हो रहे हैं, भगवान बनने के लिए जो कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उनका काय में आया है। वो भी सब भगवान ने ही बताया है। तो वे कौन है जो भगवान जैसे परिणत हो रहे हैं? वो आचार्य परमेष्टि है, उपाध्याय परमेष्टि है, साधु परमेष्टि है, सम्यक दृष्टि है। हाँ, और सम्यक दृष्टि के वो सम्यक के सन्मुख सम्यक दृष्टि वो है मिथ्या दृष्टि। तो इनका सबका आपको कहाँ से पता चला? भगवान की वाणी से ही, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। और भगवान के बारे में कहाँ से पता चला? वो भी कि भगवान हाँ, वो भी भगवान की वाणी से ही पता चला उनका हाँ, स्वरूप पूरा। कैसे होते हैं भगवान, बताओ। वो तो जैसे भगवान किन्हें मानोगे आप भगवान के रूप में? अगर आप पूजोगे तो किन्हें पूजोगे? अनंत परमेष्टि को। और किसी को नहीं पूजोगे? नहीं, सिद्ध परमेष्टि, पंच परमेष्टि है वैसे तो पूजनी है तो। ठीक है कि नहीं? आपको लाभ किन से मिल रहा है? लाभ तो अनंत परमेष्टि से मिलता है ना, क्योंकि उनकी वाणी गिरती है तो आपने अनंत को भगवान मानोगे कि नहीं? मानेंगे। तो उनमें क्या ऐसे विशेषण है जिनसे आप उन्हें भगवान मानोगे? अब वो इनके विशेषण इसलिए जैसे वहाँ पे विशेषण ये कि समोचरण लगा है, 100 इंद्र उनको पूज रहे हैं, वो हमें हमारे हितकारी हमारे कल्याण की बात बता रहे हैं। पूरा जो स्वरूप है सुख किसमें है, क्योंकि हम हर जीव हम सुखी होना चाह रहे हैं, तो हम फिर भगवान के पास इसीलिए मंदिर जाते हैं। हम पूछते हैं भगवान आप तो सुखी हो गए हो और हम सुखी होना चाहते हैं। वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितकारी है। हाँ, अब भगवान के लक्षण जी आए हैं, वीतराग कि नहीं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो अब आपने ये देखा जी वीतरागता क्या होती है? क्या? हाँ, वीतरागता राग के कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहे। हाँ, राग देश तो आप जान रहे हो कि नहीं? हाँ जी। तो जी वीतरागता क्या होती है कि नहीं? और ये वीतरागता कैसे आती है कि नहीं? तो ये वीतरागता कैसे आती है? वीतरागता किसी जीव में वीतरागता कैसे प्रकट होती है? जो मोहिनी क्रम के जो राग द्वेष के भाव है उसको मेट के प्रकट होती है। ठीक है, अब वे मिटते कैसे हैं? वो जब भेद विज्ञान उन्हीं को लक्षण बना के जब अपने स्वरूप को देखा जाता है, जैसे जो राग और द्वेष के कषाय के भाव है वो जब उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं उससे हम पहुंचते। मतलब कि वीतराग जीव वही है जिसको राग द्वेष मोह की जो सत्ता होती है, जिससे राग द्वेष मोह जिस प्रकृति के उदय से उत्पन्न होते हैं, वो कर्म ही जिसके नहीं है। हाँ जी, कोई कर्म ही नाश हो गया है, वही कौन है? वीतराग कि नहीं? और सर्वज्ञता कैसे आती है? जब ज्ञानावरणी का नाश हो जाए। ठीक है, तो जो ज्ञान को ढांकने वाले जो कर्म है, दर्शन को ढांकने वाले कर्म है कि नहीं? हाँ, ये नाश हो जाते हैं, उन्हें सर्वज्ञता आती है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो आपने इस ऐसे लक्षण से देखा कि ये सब बातें अनंत में है क्या? हाँ, वीतरागता भी उनमें है और सर्वज्ञता भी है कि नहीं है? और जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता आ जाती है वही हितोपदेशी हो सकता है। हाँ, वही अब हमारी बात भी हमें इसका उपदेश दे सकता है कि अपना हित करें। हाँ, तो ये सब लक्षण आपने आगम से ही देखे कि नहीं कि ये भगवान है, ये शुद्ध जीव है? हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो अब आपको क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तो हमने देखा समझा। अभी जब तक हम ऐसे स्वरूप को जब अपने पे नहीं, जब तक घटाएंगे नहीं, जब तक। अब आप जो सर्वज्ञ कौन निकला? भगवान। और वीतराग कौन निकले? वो भी भगवान। वो भगवान। इसलिए दोनों विशेषण निकले हैं, इसलिए तीसरा विशेषण भी उन्हें ही सिद्ध हुआ। हाँ जी, हितोपदेशी का। क्या करें अर्चिका जी? जी भैया, तीसरा विशेषण ही उन्हें भी सिद्ध हुआ।
कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? हितोपदेश। हितोपदेशी, कि नहीं? हाँ जी। अब आपने उनका उपदेश लिया, जी भैया। फिर पहले तो उन्हें जाना कि ये भगवान हाँ। है, कैसे हाँ भगवान जी। बने, जान लिया, जी। कि नहीं? हाँ जी। और फिर उनका उपदेश लिया। हम्म। तो उपदेश में तुम्हारे लिए क्या कहा है? तुम्हारे हित की बात आई है कि नहीं? हाँ, हाँ जी भैया। तो इस तो फिर हम उनके पास जाते ही क्यों? हाँ, कि नहीं? तो हित उपदेश ही है भगवान। तो उनकी वाणी में किनके हित की बात आई है? केवल मेरे आपके हित के सबके? सब जीवों की इससे बात आई है। हाँ, सब जीवों के हित की आई है। हाँ जी, हाँ तो उन सब जीवों में आप हो के नहीं जी। है। हैं? तो आपके हित की भी आई होगी। हाँ जी, जरूर आई है। अब आपने देखा, उस वाणी को लेके जाना कि इसमें हमारे हित की क्या बात आई है, कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब आत्मा का हित कहाँ है? अपने को जानने में। कौन से आत्मा हित रूप समझा जाए? 2-3 शरीरों से भिन्न शुद्ध समझ रहा अपने आप को। नहीं, अब और छोटे छोटे में कहो, कम शब्दों में कहो, एक लक्षण का कहो, तो जो जीव सुखी है, क्या जो जीव दुखी है, हाँ जी, जो जीव अपने सुख को भोग रहे हैं वही हित वाले हैं, हाँ जी। कि नहीं? और आप क्या चाह रहे हो? सुखी होना। सुखी होने चाह रहे हो? हाँ जी। वो भगवान की जो वाणी आपने ली कि हमारे लिए भगवान ने क्या कहा है, तब आपको पता चला कि सुख तो आत्मा में है। हाँ जी। और इससे पहले आप कहाँ ढूंढ रहे थे सुख? विषयों में। विषयों में। और जब वाणी ली तब क्या मालूम पड़ा आपको? कि सुख तो आत्मा में। आत्मा में है, कि नहीं? और वो आत्मा कहाँ है? आत्मा एक देह रूपी देवालय में। देह में। तो वो देह से एक रूप है कि भिन्न रूप है? भिन्न रूप है। भिन्न रूप है। अब भिन्न रूप जानने के लिए लक्षण आया, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। और आपने लक्षण लगा के जाना, जी। तो आपको क्या हुआ? सुख हो गया। ज्ञान हुआ कि नहीं? शांति हो गया। क्या ज्ञान हुआ? शरीर और जीव अलग है, कि नहीं? तो अपने बारे में क्या क्या ज्ञान हुआ? शरीर माने? शरीर माने ये आहार वर्गना से बना हुआ जो पिंड है, ये शरीर है। कितने शरीर हैं? 3 शरीर है। 3 शरीर हैं। तो वे 3 शरीर, उनके नाम क्या क्या है? नौकरम, द्रव्यकरम, भावकरम। ठीक है। अब इसमें दिख क्या रहा आपको? हमें ये पहले वाला शरीर दिख रहा है। दिख रहा है। इसमें इसका लक्षण क्या है? ये मनुष्य पर्याय वाला शरीर है। ठीक है। अब इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण पूर्ण गलन है। नहीं, पूर्ण गलन नहीं, ऐसा लक्षण होता है। पूर्ण गलन तो आपके सामने किताब रखी उसमें भी है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा लक्षण बताओ जिससे आप अपने तक पहुंच पाओ। इसका नाम अर्चिका है। ठीक है। रंग है, रूप है। जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है। रंग रूप का शास्त्र का भी है, रंग रूप। जड़ है, इसमें ज्ञान हाँ नहीं है। जी। नहीं, नाम अर्चिका है। हम कह रहे हैं कि ऐसा लक्षण बताओ जिससे आप अपने तक पहुंच पाओ। नाम से पहुंच पाएंगे। नाम इंद्री हैं? इंद्री जानना हो रहा है, तो इंद्री से जानना हो रहा है, या शब्द सुनाई दे रहे हैं तो मतलब इंद्री। ये है कि ये जो आपने जो दिख रहा है आपको, वो 10 प्राण वाला है। क्या? 10 प्राणों वाला है। हाँ, जो आपने ना अभी देखा ना, हमें 9 कर्म दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। हाँ तो जी। इसका लक्षण 10 प्राण है। जी। क्या? 10 प्राणों वाला शरीर है ये। हाँ, 10 प्राणों वाला शरीर है ये, कि नहीं? जैसे 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, और आयु और श्वास है। हाँ जी। यही तो है। हाँ जी। और इसके बारे में भगवान ने क्या कहा है? कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। वो जीव है, यही तो कहा है। हाँ जी। तो वो 10 प्राण आपने अपने शरीर में देखे यहाँ, कि नहीं? हाँ जी। तो दिख गए कि नहीं आपको 10 प्राण? दिख गए। दिख गए। तो अब आपको क्या समझ में आया? कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ।
कि नहीं? अर्थात जहाँ 10 प्राण होते हैं वहाँ नियम से कौन है? जीव है। जीव है। तो ये 10 प्राण जीव में है कि जीव को बता रहे हैं? जीव को बता रहे हैं। जीव में तो नहीं है नहीं कि जीव में ही है? नहीं 10 प्राण जीव को बता रहे हैं। बता रहे हैं कि नहीं? तो ये 10 प्राण कैसे बने हैं? आहार वर्णा से बने। मतलब पुद्गल से बने हैं हाँ जी, कि नहीं? लेकिन बता कैसे रहे हैं? जीव को बता रहे हैं। जीव को। तो ये जब भगवान शुद्ध जीव के संपर्क में आए तभी तो आपको पता चला, हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो इससे पहले आप ये समझ रहे थे ये प्राण मेरे हैं। हाँ जी यही समझिए। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब जब पता तक आप शुद्ध जीव की वाणी नहीं ली, शुद्ध जीव को नहीं जाना, उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी परीक्षा नहीं की, तब तक आपको क्या लग रहा था? हाँ कि ये मेरे हैं 10 प्राण, और अब क्या लग रहा है? कि जहाँ ये 10 प्राण है वहाँ मैं हूँ, मैं जीव हूँ। ठीक है ना? तो ये शुद्ध जीव के संपर्क में आने से तो हुआ। हाँ जी, वो तो हमने समझा ही उनसे ही, हाँ। भगवान से। ठीक है ना? अब आपने जान लिया कि मैं जीव हूँ। अब लक्षण आया मैं ज्ञान क्या? से। हाँ जी, लक्षण आया पहचान का। हाँ, कि लक्षण आया कि नहीं कि 10 प्राण जीव को बतला रहे हैं, जीव में नहीं है, है ना? तो अब हमारा फिर हमारे विचार ये हुआ, तो फिर जीव का स्वरूप क्या है? जीव है वो ये ज्ञान तो बतलाने वाले हो गए। हाँ अब तो ऐसा लक्षण बताओ जो बिल्कुल हम ही हो। हाँ क्या? जीव जो बिल्कुल हम में ही हो, घटे और किसी में ना घटे। वो तो हम ही घटे, वो हम ही हो, हम ही देखे और हम ही जाने, है ना? और हमारे ही वो लक्षण हो। तब भगवान ने क्या बताया? कि जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। मतलब कि वो जीव का लक्ष्य चेतन है जी। और वो चेतन का रूप ज्ञान है। ये आप शुद्ध जीव के संपर्क में आए तभी तो मालूम पड़ा। हाँ, तभी पता चला। तब आपको अपने बारे में मालूम पड़ा कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अब आपको क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ, जा हुआ ना ज्ञान, अपने और जिसमें ज्ञान हुआ और क्या हुआ? सुख भी हुआ। सुख हुआ कि नहीं? हुआ, उस समय आकुलता नहीं हुई। हाँ, यही लिखा है कि शुद्ध जीव के सुख है और ज्ञान भी है। उसको जानने पर, अनुभवने पर, जानन हारे को सुख है और ज्ञान भी है। तो उसको इसमें लिखा है उसको जानने पर। तो क्या हाँ। शुद्ध जीव भगवान है, अरहंत भगवान हो गए, तो अरहंत भगवान को जानने पे हमें सुख भी और ज्ञान भी है। अब अरहंत भगवान की वाणी लिया आपने कि नहीं, उस वाणी में आपका भी स्वरूप आया है। हाँ, उसको जानने पर ना। हाँ, तो पहले तो आपने भगवान को समझा, भगवान की वाणी को लिया कि नहीं? आप देव के रूप में किन्हें पूजोगे? अरहंत देव को पूजेंगे, और किसी को नहीं पूजोगे? हाँ, मतलब पंच परमेष्ठी उनको पूजेंगे और किसी को नहीं। हाँ, नहीं और उनको पूजोगे कोई और जिनमें बीतरागता वगैरह ना हो उन्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं पूजोगे नहीं। कि नहीं? तो इसका मतलब है इनके बारे में आपने कुछ तो जान के रखा है कि नहीं? हाँ जी। कि ये शुद्ध जीव हैं कि नहीं? हाँ, ये हाँ जी, इन्होंने हाँ, अपना ये पूजनीय है, ये भगवान है, ये तो जाना है कि नहीं? जाना है। जाना है। अब उनसे आपको अपने बारे में पता चल गया कि नहीं चला? इसलिए लिखा है कि उसको जानने पर, अनुभवने पर, जानन हारे को सुख है और ज्ञान भी है कि नहीं? वहीं से आपने सारी शिक्षा ली कि नहीं? अपने बारे में सारी जानकारी कहाँ से ली? हाँ, अनंत परमेष्ठी से। हाँ, और फिर आपने अपने को जाना कि नहीं? तो ऐसा कौन सा जीव है लोक में जो भगवान को, अरहंत को सेवन करे, अर्थात अरहंत को जाने और सुखी ना हो? कोई भी नहीं है ऐसे। जिन्होंने जाना है वो सब सुखी हुए हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। ऐसा कौन सा जीव है पूरे तीनों लोकों में जो अरहंत को जाने और सुखी ना हो पाए? भैया अरिहंत को जान के सुखी नहीं होंगे, आप तो अरिहंत से अपने आप को जान के सुखी होंगे। हाँ, तो अरहंत से आपको अपने बारे में जानकारी मिलेगी कि नहीं? हाँ जी मिलेगी। मिलेगी। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध जीव को सुख है और ज्ञान है कि नहीं? हाँ जी।
हाँ, और उनका उपदेश लेने वाले को अर्थात जानने वाले को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है कि नहीं। हाँ जी। और ये काम किसी और से नहीं होता क्या। बिल्कुल। हाँ, ना तो 5 अजीब पदार्थों को जानने से होता है और ना संसारी जीवों को जानने से होता है। भैया उन्हें संसारी- जानने, हाँ, उनके पास जाने से सुख होता है जब भी जाते हैं उनके पास। हाँ, संसारी जीवों में से ही कोई जीव कि नहीं, जब शुद्ध जीव का सेवन करता है कि नहीं अपने हित के लिए, क्या नहीं है समझ में। भैया हाँ हाँ जी भैया, भैया अपने जैसे हित के लिए। हाँ, अपने हित के लिए। जी। हाँ, इन संसारी जीवों में से ही कोई जीव अपने हित के लिए जब जिनका सेवन करता है तब उसको सुख भी होता है और ज्ञान भी होता है। हाँ जी। ठीक है ना। बिल्कुल। ऐसे ही तो हो रहा है, और कैसे हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि जीव तो अनंत है, लेकिन अनंत जीव में कौन से जीव ऐसे हैं कि नहीं जिनको जानने से ज्ञान और सुख हो जाए। क्या कह रहे हैं कविता जी। हाँ भैया जी। हाँ जीव तो अनंत है कि नहीं। है। तो अनंत जीव में कौन से ऐसे जीव हैं जिनको जानने से संसारी जीव को ज्ञान और सुख हो जाए। वही अनंत परमेष्टि है। वे शुद्ध जीव हैं कि नहीं। और वे शुद्ध जीव हैं, उनके जानने से ही तुम्हें अपने बारे में पता चल गया कि नहीं। हाँ जी। इसलिए शुद्ध जीव के क्या घटता है, सारपना घटता है। बस ये लिखा है। शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है उसको जानने पर, अर्थात हाँ। अनुभवने पर। हाँ जानन हारे को सुख है, हाँ, ज्ञान भी है, ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें आप एकदम अपने पे नहीं आ पाओगे कि नहीं। जी। पहले तो आपको शुद्ध जीव से संपर्क हुआ, हाँ जी। उनकी वाणी आई कि नहीं। फिर उनकी वाणी में सबके हित की वार्ता आई है, तो आपके बारे में भी आया कि आप कौन हो। और आपने उनकी वाणी के सेवन से आप अपने को जाना। तो आपको क्या हुआ, ज्ञान भी हुआ और सुख भी हुआ। ज्ञान भी हुआ, सुख भी हुआ। आपको ये भी पता, उनकी वाणी में आया है कि जैसा हमारा रूप है वैसे ही आपका रूप है। क्या। हाँ जी, उन्हीं की वाणी में भगवान आया। की, हाँ, उन्हीं की वाणी में तो आया है कि जैसा हमारा रूप है वैसे ही आपका रूप है। हाँ जी। फिर आपने कहा ऐसे कैसे, आप भगवान हो, हमें भगवानपना कैसे है कि नहीं। तो उन्हीं की वाणी में आया कि आप में भी भगवानपना है कि नहीं है। हाँ है। तो फिर हमने कहा हमें वो भगवानपना देखना चाहिए, दिखाओ हमें कि नहीं। हमें तो ऐसे बताओ जब हम देख लें कि हम भी वास्तव में ऐसे ही हैं। तब भगवान की वाणी में क्या आया, कि फिर स्वरूप बताया कि जो शरीर ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मिली अवस्था है दो। हाँ। तो इसमें से असमान जाति में से अपने को अलग देखना है। तो ये जो अलग देखने के लिए भगवान ने क्या बताया, तो कैसे देखना है। अलग देखने से लक्षण पहचान करके बताया तो भैया। लक्षण क्या बताया, कि शरीर, जैसे शरीर है, शरीर दिख रहा है तो इसका शरीर है, ये इसमें पुद्गल के गुण दिख रहे हैं तो ये जड़ है। और इसमें इंद्रियां जो लगी हुई हैं और जितना भी जानना देखना जो हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। तो इंद्री को लक्षण बना के हमें इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ। इस तरह से भेद विज्ञान करके देखना है, इंद्री को लक्षण बना। उसमें लक्षण बताया। भगवान ने कहा कि तुम अपने को चेतन लक्षण से देखो। और हाँ जी। क्या करे अर्चका जी। हाँ जी भैया, भगवान ने क्या बताया कि अपने को चेतन लक्षण से देखो। हाँ, चेतन लक्षण से देखो कि नहीं, पुद्गल के लक्षण से ना देखो। जी। क्या। चेतन के लक्षण से देखो, पुद्गल के लक्षण से नहीं देखो। हाँ,
तो अब पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है, हाँ जी, तो अपने को स्पर्श रस गंध वर्णों से ना देखो, हाँ जी, किससे देखो? चेतन लक्षण जी, चेतन लक्षण से देखो। क्या? क्योंकि वो निर्दोष लक्षण है। हाँ, क्योंकि वो लक्षण प्रकट है। वैसे हाँ भी जी, दो हाँ लक्षण जी। होते हैं, अनात्मभूत और आत्मभूत। तो हाँ, दूसरा तो यहीं से नहीं। जाएगा, लेकिन हाँ फिर अपने लक्षण को पहचानो। हाँ, तो देख लिया 10 प्राण तो देख लिया, तो 10 प्राण तो जड़ वाले हैं कि नहीं? तो उनने हाँ जी। यहाँ तक तो पहुंचा दिया कि हम यहाँ हैं, जहाँ 10 प्राण है वहीं हम हैं कि नहीं? हाँ जी, तो हमें देख लिया कि 10 प्राण ये उतारे मैं जीव हूँ, जी, क्योंकि भगवान ने बताया कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ, तो हम कहाँ पे हैं? यहाँ तक तो पहुंच गए 10 प्राण से जी, कि नहीं? लेकिन अभी भी हम नहीं दिखे। क्या? हाँ जी, कि दिख गए? नहीं अभी नहीं दिखी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अपने लक्षण से अपने को देख लो। हाँ, फिर भगवान ने कहा कि आप अपने को इन 10 प्राणों में चेतन लक्षण से देखो। जी, अपने को चेतन लक्षण से हाँ, देखेंगे। अब हमने चेतन लक्षण से देखा कि नहीं? जी, तो अब चेतन तो शक्ति मात्र है। हाँ जी, चेतन लक्षण कैसा है? वो तो शक्ति मात्र है, शक्ति मात्र है, उसकी व्यक्ति किस रूप में हो रही है? ज्ञान और दर्शन रूप में हो रही है। तो उसमें ज्ञान कैसा है? साकार है और दर्शन। तो इसका मतलब है कि चेतन की व्यक्ति सहज ज्ञान है। हाँ जी, कैसी है? चेतन की व्यक्ति सहज ज्ञान है। सहज ज्ञान है कि नहीं? अब वो जो सहज ज्ञान है उसमें ये 10 प्राणों के जो 10 प्राण है, जिनका जो कार्य है 10 प्राणों का, वो दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, उस सहज ज्ञान में 10 प्राणों का कार्य दिख रहा है। जैसे आपको 10 प्राण है कि नहीं? हाँ जी, 10 प्राण है। हाँ, तो आपको 5 इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं? हाँ जी, कर रही हैं। हाँ जी, और विचार हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, छठी इंद्रिय मन भी कार्य कर रहा है। और भाषा हो रही है कि नहीं? भाषा भी है। काया में हलन चलन हो रही है कि नहीं? हाँ जी, सांस चल रही है, सांस चल रही है, आयु भी है। आई हुई है कि नहीं? तो ये आप कैसे कह रहे हैं? ये सब है तो है, चालू है सब। इसको जान कैसे कर कह रहे हैं? हैं? ऐसा जान कर कह रहे हैं। जान के कह रहे हो? तो ये जान कौन रहा है? वो मैं ही जान रही हूँ, जीव जान तो रहा है। इसका मतलब है कि आपके ज्ञान में ये खासियत है कि आपसे अलग जो चीज है 10 प्राण, वो आपके ज्ञान में जाने जा रहे हैं। हाँ जी, और स्वयं भी जाने जा रहे हैं। हाँ जी, 10 प्राण भी जाने जा रहे हैं और उससे जो जानने वाला है वो भी जाना जा रहा है। हाँ कि नहीं? लेकिन अब उसको जानने वाले में और क्या खासियत है? स्वयं को भी तो जानता है वो जानने वाला, जब ऐसा और कोई और किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चैतन्य है। अब आपने जाना कि नहीं? ये किसने जाना? ये मैं नहीं जाना कि मैं तो शुद्ध आपको चैतन्य क्या हुआ? ज्ञान हुआ और सुख हुआ कि नहीं? सुख हुआ। हाँ जी, ऐसा जानने से मुझे ज्ञान भी हुआ, सुख भी हुआ। हाँ, जी, ठीक है ना? जी, क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, हाँ, उन्हीं भगवान की वाणी में आया है कि जैसा हमारा रूप है वैसे ही आपका रूप भी है कि नहीं? जो हमें दिख नहीं रहा था कि नहीं? बिल्कुल। हाँ जी, जो हमें नहीं दिख रहा था वो उन्हीं की वाणी से हमने देखा। उन्हीं की वाणी में आई ये बात कि जैसा हमारा रूप है वैसे ही आपका रूप है। किसी ने नहीं बिठाया था भैया अपने पास। हैं? क्या? किसी ने नहीं बिठाया था अपने पास। हाँ, किसी ने नहीं बिठाया हाँ जी, कि नहीं? जैसे मान लो आप गए तो कोई राजा है, तो राजा के दरबार में गए तो राजा ने अपने पास नहीं बिठा रहा। हाँ जी, नहीं बिठाया। बोला तुम नीचे बैठो, तुम तो प्रजा हो। हाँ जी, हाँ जी, तो किसी ने अपने पास बिठा रहा? नहीं बिठाया। लेकिन जब भगवान के पास गए तब भगवान ने कहा मेरे बराबर में बैठो। हाँ, हाँ, भगवान ने कहा कि जैसा हमारा रूप है वैसे आपका है। हाँ जी, अब हम घबरा गए कि आपके जैसा कैसे, आप तो भगवान हो कि नहीं? हमने हाथ जोड़ लिए। नहीं हाथ जोड़ हमें लिए भगवान कि हाँ नहीं? जी, तो अब हाथ जोड़ लिए तो ये तो पहली बार में ये तो जुड़ गए हाथ कि नहीं? लेकिन अभी हम समझ नहीं पाए कि नहीं? हाँ जी, नहीं समझ पाए जब भी जुड़े हाथ।
हाँ, अब तो जुड़ गए क्योंकि हम उस कुल में हैं, तो हाथ तो जुड़ेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब हमने उस बात को जानने की कोशिश करी हम्म, कि हमारा और आपका एक जैसा कैसे है। हम्म। अगर ये बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कि अब मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है तो बहुत अच्छी बात अंतर ही है। नहीं है। क्या करे कविता जी? जी भैया, यही बताया कि अंतर नहीं है ना हाँ, तो भगवान ये में बताया हमें तो ये खबर आपके लिए कैसी है? हितकारी है। अच्छी है खबर, या नहीं? हाँ जी। भाई हम तो भक्त भैया मान रहे थे अपने को। भैया जी अब तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, भगवान की बात अच्छी अपने बराबर में बता रहे हैं। अब तो खबर हमें अच्छी लग रही है। तो अब तो हम बिल्कुल जानने की बिल्कुल तरी तक जाके कोशिश करेंगे कि हम आखिर आप और हम एक जैसे कैसे हैं, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, कि नहीं? हम्म, तो आप भगवान ने कहा देख लियो आप, कि नहीं? तो भगवान ने हाँ जी। लक्षण दिया कि इस लक्षण से देखो, हम्म, बाहरी लक्षणों से मत देखो। क्या? जी। अगर बाहरी लक्षणों से देखोगे तो बहुत फर्क दिखेगा। अब भगवान तो समोसण में विराजमान है, कि नहीं? जी 100 इंद्र उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, जी। कि नहीं? 8 प्रातिहार वगैरह हैं, तमाम और अच्छा हो रहे हैं, हम्म कि नहीं? हम्म उनके परम आधारित ध्येय है, हम्म कि नहीं? उनके शरीर की प्रभा ऐसी है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी धीमा है। हम्म। तो आपके ऐसी प्रभा है क्या? नहीं। नहीं है। तो ये सब लक्षण कैसे हैं? सब भगवान को बता रहे हैं। हाँ, ये तो बाहरी लक्षण है, कि नहीं? हम्म 46 है कि नहीं? 46 गुण। है। तो 46 में तो 4 तो भगवान में रूप हैं, बाकी सब शरीर के हैं। बाकी सब शरीर के हैं, कि नहीं? हम्म। तो आपको पहले पहले जब नमस्कार किया गए तब आपको क्या भगवान के लक्षण दिखे कि शरीर वाले दिखे? शरीर वाले। शरीर वाले। और वो आप में एक भी नहीं है नहीं। क्या? हाँ, वो यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है, वो नहीं है। हाँ, वो आप में एक भी नहीं, ना आपको परम आधारिक देह है, नहीं। ना कोई प्रवाह है, ना नहीं। कोई कोई नमस्कार करता है, कुछ भी नहीं है, नहीं। कि नहीं? तो आपको क्या लगा? हाँ, कि ये भगवान है सामने। और आप कौन हो? हमें ऐसा लगा कि हम तो अभी हम तो मनुष्य हैं, मतलब हमारी तो ये स्थिति, हम तो दुखी हैं, हमारी स्थिति तो दुख में है। मतलब है हम तो भक्त हैं आपके। और ये हम आपके भक्त हैं। हाँ, हम आपके भक्त हैं, आपके पास आए हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, कि नहीं? कुछ मिल जाए सुख वगैरह, कि नहीं? हमें वो बड़े लगे, हम अपने आप को छोटा समझ रहे थे। हाँ, लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने तो कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो। हाँ, भगवान ने कहा तो आप और हम में कोई अंतर ही नहीं है। बिल्कुल अंतर ही नहीं। उन्होंने तो समान भी नहीं कहा, उन्होंने तो एक जैसा ही बताया है। हाँ, बोलो एक ही है। तो अब हमें पहले पहले तो संकोच हुआ कि नहीं? हुआ कि कैसे है, फिर हमने पूछा कि हाँ, कैसे है। ऐसे है। लेकिन अब भगवान ही कह रहे हैं, कि नहीं? कोई और तो कह नहीं रहा। नहीं। भगवान की वाणी में ही आ रहा है सिद्ध जैसे जीव सब, भवलीन संसारी वही। तो अब हमने ऐसा विचार किया क्यों ना हम इस बात की परीक्षा कर लें। हाँ, फिर हमने परीक्षा करी कि वाकई नहीं, में ऐसे फिर हमने परीक्षा करी। हाँ, तो परीक्षा करने के लिए लक्षण किसने दिया? भगवान ने। भगवान ने, कि नहीं? तो भगवान ने चेतन लक्षण से देखने को कहा। अपने को कैसे देखो? चेतन लक्षण से, जो कि शक्ति मात्र है। फिर उसकी व्यक्ति से देखा, जो कि सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप है, जिसकी प्रकटता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय से। इंद्रिय से, कि नहीं? तो उस ज्ञान के परिणमन को देखा तो उसमें 100 पर सब जाना जाता है और किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो बिल्कुल यही रूप से परिणमन वहाँ हो रहा है। जी क्या? हाँ, यही रूप से परिणमन वहाँ पर हो रहा है। हाँ, ऐसे उनके ही ज्ञान में भगवान स्वयं प्रकाशमान है, कि नहीं? और पूरा लोकलोक दिख रहा है, क्योंकि भगवान ना तो लोकलोक रूप हो रहा है ना अपने रूप। तो जब इस लक्षण से देखा तब आपको बराबरी दिखी कि हिनादिक दिखा? बराबरी दिखी। अपना रूप बराबरी दिखी कि नहीं दिखी। तो ये शुद्ध जीव को जानने से तो हुआ। जी क्या? जी। जो पर्याय जिनके शुद्धता पर्याय में प्रकट हो गई है, क्या? जिनके अवस्था में शुद्धता प्रकट है, वे कौन है? शुद्ध जीव। शुद्ध जीव भगवान, कि नहीं?
उनकी वाणी लिया आपने, उनकी वाणी में आया कि आप भी ऐसे ही हो, तो फिर आपने लक्षण लगा के अपने को देखा, तो आपको ज्ञान और सुख हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो लिखा है यहाँ पे, शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है, उसको जानने पर, अनुभवने पर जानन आर्य को सुख है और ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। क्या कहने जी, शुद्ध जीव के। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। हाँ, अब आप मैं शुद्ध चेतन, ये तो आप जब आप जान पाए ना अपने को, जब आप शुद्ध जीव पे पहुंचे, क्या हाँ जी भैया, हाँ जी। डायरेक्ट तो नहीं जान लिया आपने? नहीं। जब आप शुद्ध जीव को सेवन किया कि नहीं, उनके शुद्धता पर्याय में प्रकट है, अवस्था में जिनके शुद्धता प्रकट है कि नहीं, जिनके सकल पदार्थ प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि नहीं, जो स्वानुभूतिया चकास्ते सर्वावंतरच्छदे हैं, क्या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिखा था ऊपर, क्या? हाँ जी। और कैसा है भाव के स्वानुभूतिया चकास्ते सर्वावंतरच्छदे। इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना, उस रूप अवस्था है जिसकी, क्या सर्वावंतरच्छदे अर्थात सर्वभाव अर्थात अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ, उनका अंतर छेदी अर्थात एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव, क्या करे कविता जी भैया, जो कोई शुद्ध जीव। तो देखो ये आई व्याख्या किसकी? शुद्ध जीव की। क्या ये व्याख्या किसकी हो गई? शुद्ध जीव की। हाँ, शुद्ध जीव की, कि नहीं, जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार हो। ठीक है ना? अब उनका सेवन किया आपने, उनको जाना, तो उन्हीं की वाणी से उनको जान लिया, और उनने क्या कहा आपके लिए कि आप भी शुद्ध हो। हाँ, कि उनने ये कहा कि बिल्कुल हमारा जैसा रूप है वैसे आपका है, ठीक है ना? तो फिर आपने अपने को जाना, तब आपको क्या हुआ? ज्ञान भी हुआ, सुख भी हुआ। तो जी तो लिखा है, एकदम आप अपने को नहीं देख पाओगे। नहीं देखेंगे तो वो तो भगवान की वाणी के बिना तो हम देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए सारपना कैसे घटता है? शुद्ध जीव को। अशुद्ध जीव को, कि नहीं? तो एक तो शुद्ध जीव वो है जिनको शुद्धता प्रकट है, क्या? अब शुद्ध जीव की स्थापना कितनी जगह है? एक तो जिनको प्रकट है, कर्म रहित हो गए हैं, वो शुद्ध जीव है, और एक जो अपने आप को शुद्ध देख रहा है, कर्मों के रहते, वो भी शुद्ध है। ठीक है ना? तो एक तो शुद्ध हम है, और एक वो जीव शुद्ध है जिनके शुद्धता प्रकट है। तो जो जिनके शुद्धता प्रकट है उनको आपने सेवन किया, क्या उनको जाना, तब आपको पता चला हम भी ऐसे ही हैं, कि नहीं? तो सारपना किसे घटता है? जी, शुद्ध जीव को। हाँ, शुद्ध जीव को। इसलिए शुद्ध जीव ही नमस्कार योग्य है। क्या जी, शुद्ध जीव ही कैसे हैं? नमस्कार करने योग्य है। हाँ, नमस्कार करने योग्य है, जानने योग्य है, क्योंकि उनको जानने से जानने वाले को ज्ञान और सुख होता है। हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता था, क्या? हाँ जी। और आज सब पता चल रहा है जी। तो कहाँ से पता चल रहा है आपको? भगवान से, शुद्ध जीव से ही। हाँ, शुद्ध जीव से ही मालूम पड़ रहा है। अगर आप अशुद्ध जीव का सेवन करोगे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, अशुद्ध जीव का सेवन करेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ नहीं, अभी मान लो ये है ना, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, क्या जी है नहीं स्तुति? आई है। क्या आया है?
कि तुमको बिन जाने तुमको कलेश। बिन जाने जो कलेश। हाँ जी। हाँ, पाए सो तुम जानत जिनेस। तुम्हें सब पता है जी। हाँ जी। कि जब तक हम आपके पास नहीं आए, कि नहीं आपको नहीं जाना, तब तक हमें कलेश ही कलेश रहे हैं, कि नहीं। हाँ जी। और आपको सब मालूम है। ताते ऐसी करो ना, क्या ताते अब ऐसी करो ना, करुणाथ। बिछड़े ना कभी तुम चरण साथ। ये नहीं आया? आया है। तो ऐसा कुछ करो कि नहीं जिससे आपका साथ नहीं बिछड़े। हाँ जी। हाँ जी। क्या करे अर्चका जी? जी भैया। तो अशुद्ध भगवान ने जीव कहा के ऐसा पास होता थे है क्या? भैया, जब तक अशुद्ध जीव के पास थे तो तब तक तो कलेश ही कलेश थे बस। और क्या? तो अब फिर देखो, एक तो कलेश हमारे हमारे इस पिंड में चल ही रहा है। क्या हमारे हाँ जी। संपर्क में कलेश ही है क्या? हाँ जी। जी। जो 8 तरह का कर्म है वही तो कलेश है, हाँ जी। और हम भी कलेशी के पास ही पहुंच गए। कि नहीं। और ऐसे ही 8 कर्म वाले के पास आप पहुंच गए, हाँ जी। तो आपको कलेश कहाँ से दूर हो जाएंगे? होंगे, हो ही नहीं अब सकते। तो भैया उसके कलेश और हमारे कलेश आपस में टकरा रहे हैं। और बस जी तो टकरा है, जी तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? हमारा राग देश और बढ़ गया। बढ़ेगा। हम्म, तभी तो संसारी जीव का नाम आया है और कि इनको विस्फोट हो जानने गया। से ना ज्ञान होता है ना सुख होता है। जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी। जी है कविता जी? बिल्कुल। हाँ भैया, हाँ जी, ठीक है। संसारी जीव का नाम इसलिए तो आ रहा है इसमें, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो कलेश हमारे पास है वही कलेश आपके पास है। हाँ जी, जितने जीव हैं 8 कर्म वाले, सबके पास जी कलेश हैं, जी। कि नहीं। आप इनमें से कहीं भी चले जाओ, हम्म। किसी का भी सेवन करो, कि नहीं, नहीं, न ज्ञान होगा न सुख होगा। ना ज्ञान होगा ना सुख होगा। जी। लेकिन शुद्ध जीव को जानने से ज्ञान भी होगा, सुख भी होगा। हाँ। अब इन्हीं में एक जीव ऐसे हैं जो शुद्ध जीव हैं, क्या, हाँ जी। जिनके पास कलेश नहीं है, क्या, हम्म। उनके पास पहुंचे तो वे भगवान हैं, कि नहीं। हम्म। अब हमने उनकी विनती करी, उनकी स्तुति वगैरह करी, कि नहीं, अपनी बात कही, कि नहीं, कि तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेस, कि नहीं। ताते अब ऐसी करो नाथ, बिछड़ा न कभी तुम चरण साथ, कि नहीं। हाँ जी, तो अब वहां से तो आपको मालूम पड़ा सब, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। तब उनने आपको बताया कि आपका जैसा हमारा रूप है वैसे ही आपका है, फिर लक्षण बताया, फिर आपने जाना, कि नहीं। तो आपने जान लिया कि नहीं जान पाए? जान लिया। जान लिया। तो अब ऐसे जानने से जानने वाले को क्या हुआ? ज्ञान भी हुआ और सुख भी हुआ। हाँ, इसलिए शुद्ध जीव के क्या, सारपना घटता है। हाँ, सारपना घटता है। जी। अब बोलो, समझ में नहीं आया तो पूछो। नहीं, आ गई। देखो, अभी यहाँ जीव प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले शुद्ध जीव को नमस्कार किया है, क्या, जी। क्या किया है? शुद्ध जीव को नमस्कार किया है। हाँ, अब शुद्ध जीव की व्याख्या में आया है, स्वानुभूतिया चकास्ते सर्वभावन तरच्छिदे। शुद्ध जीव कौन है? जी, अनंत परमेष्टि। हाँ, जो स्वानुभूति चकास्ते हैं, अर्थात अपने अनुभूति लक्षण से ही अपने को जान रहे हैं, कि नहीं, और अपने जानने का सुख ले रहे हैं, और उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक, कि नहीं, उसमें लोक में रहने वाली जो वस्तुएं हैं उनके भूत भविष्य वर्तमान सब एक साथ एक ही काल में जानने में आ रहा है। ऐसे जीव शुद्ध जीव हैं, कि नहीं। उनको सारपना घटता है, कि नहीं। अब हमने उनका सेवन किया अपने हित के लिए, कि नहीं। तो वहीं से ये पता चला कि जैसा आपका रूप, जैसा हमारा रूप है वैसे ही आपका है। हाँ जी। और आपने लक्षण से देख लिया, जी। तो आपको क्या हुआ? ज्ञान भी हुआ और सुख भी हुआ, ठीक ना। तो अब शुद्ध जीव की स्थापना आपको कितने जगह दिखी? एक तो मंदिर जी में दिखी,
अनंत परमेष्टि में दिखी, सिद्ध परमेष्टि में दिखी, पंच परमेष्टि में दिखी, अपने में दिखी। और आखिरी में कहाँ दिखी? अपने में। हाँ, अपने में। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। अब शुद्ध जीव आपको कितनी जगह दिखने लगा? भाई साहब पंच परमेश्वर है, वो भी दिख रहा है। और अंत में? अंत में अपने में हैं? अपने में खुद में स्वयं। हाँ, आपको अपने में अब पहले भगवान में देखा आपने, फिर अपने में देख लिया। हाँ, तो आप देखा किसने? वो देखा जी, मैंने ही देखा। आपने देखा कि नहीं? तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। और सुख? सुख भी हुआ। सुख भी हुआ। तो अब ये बात आ गई कि शुद्ध जीव के सारपना घटता है। सारपना घटता है, सारपना घट रहा है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। हाँ, क्योंकि आप शुद्ध जीव, जब शुद्ध जीव निश्चय नहीं करोगे तो फिर अपने को शुद्ध कैसे देख पाओगे? हाँ जी, पहले शुद्ध जीव वस्तु को नमस्कार कराया है। हाँ, अब जैसा शुद्ध जीव दिखाएंगे कि कैसे होते हैं। अब हाँ। शुद्ध जीव वो दिखाई दिए, फिर उनको हाँ। जान के अपना स्वरूप दिखाई दिया, तो अब हाँ। ठीक होगा। हो गया काम जी कि नहीं भाई? आज आप जैसे देव को पूज रहे हो, ऐसे सभी जीव मनुष्य के पर्याय में कोई ना कोई देव को सभी पूज रहे हैं कि नहीं? लेकिन उन्हें ज्ञान और सुख होता कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ज्ञान सुख वाले शुद्ध देव को जान ही नहीं रहे। हाँ, क्योंकि वे शुद्ध जीव के पास है ही नहीं। जी वे तो राग द्वेषियों के पास हैं। हाँ जी, तो उनके ज्ञान और सुख की कोई संभावना है? नहीं है? नहीं है। नहीं है। लेकिन आप किनको पूज रहे हो? हम शुद्ध जीव वस्तु को पूज रहे हैं और शुद्ध जीव वस्तु में वो उनको पूज रहे हैं जो नौक्रम द्रव्यक्रम भावक्रम से रहित हो चुके हैं। हाँ जी, कि नहीं? तो आपको ज्ञान और सुख होता हुआ मालूम पड़ रहा है कि नहीं? उनको ज्ञान और सुख होता हुआ मालूम पड़ रहा है। अब जब उन्होंने जैसा स्वरूप बताया उस चेतन लक्षण से अब हमने अपने स्वरूप को जाना। हाँ, तो अब हमने जाना हम यहाँ नौक्रम द्रव्यक्रम भावक्रम में रहते हुए भी उससे भिन्न शुद्ध हाँ। चेतन है, तो हाँ। अब हमें भी ज्ञान और सुख हो रहा है। तो अब आपको दिखने लगा कि जैसे भगवान का रूप है वैसे ही हमारा है वैसे ही हमारा है। जी कि नहीं? जी, तो आखिर ये कैसे हुआ? शुद्ध जीव का सारपना घटा कि नहीं? घटा। उनको जान के शुद्ध जीव को सारपना घटा। हाँ, नहीं पूरे तीनों लोगों में कौन बताएगा आपको कि हमारा और आपका एक ही जैसा रूप है? नहीं, वो ही बताएंगे भैया। केवल वही बता सकता है जी क्योंकि वे शुद्ध जीव हैं। हाँ, और उन्होंने भी ऐसे जान की प्रकट किया है। जी हाँ, उनने भी किसी और दूसरे शुद्ध जीव से जाना होगा। जी 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 जी, ठीक है ना? हाँ जी। राजीव भाई साहब, हाँ भाई साहब। हाँ, शुद्ध शुद्ध जीव जीव, हाँ, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। हाँ, तभी तभी अपनों को पता चलता है। हाँ, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा भी यही रूप है कि नहीं? हाँ, भगवान की तब वाणी आपको ज्ञान भी होगा और सुख भी। तभी होगा ज्ञान सुख। हाँ, भगवान की वाणी सुनने से और भगवान शुद्ध स्वरूप है उसको जानने से हाँ। तब अपना स्वरूप पता चलेगा। बहुत अच्छी बात है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। ठीक है, हाँ जी जी भैया। जी ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे